जहां एक तरफ धाकड़ धामी के 4 साल पूरे हो गए, वहीं पे एक पहाड़ का लड़का पिछले 6 महीने से गुहार लगा रहा है अपनी मांगों के लिए, जो उसके साथ सरकार ने करा, पुलिस ने करा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केशव थलवाल की, जो सरकार से पीड़ित है, पुलिस से पीड़ित है और पिछले 6 महीने से हर दर पे अपनी दरकार लगा रहा है। पर क्या उनकी मांगे पूरी हो रही है कि नहीं, चलिए बात करते हैं केशव से। तो आज हमारे साथ है केशव, और केशव के पिछले 6 महीने ज़िंदगी के काफ़ी परेशान रहे, काफ़ी कुछ इन्होंने देखा। तो आइए हम केशव से जानते हैं कि उनके पिछले 6 महीने कैसे रहे। 6 महीने से न्याय मांग रहा हूँ और ये केस पे केस करते जा रहे हैं मेरे पे। जब से मैंने न्याय मांगा कि मेरे को न्याय दो, और तब से 10-12 केस करते रह रहे हैं और ये परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को कि हम इस पे इतने केस कर दें कि ये कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक जाए और लास्ट में हार मान जाए। तो केशव, क्या आपका भी कोई इरादा है हार मानने का? नहीं, ऐसा नहीं है हार, क्योंकि मैंने समय रहते ही मतलब अपने लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई। और फिर मैंने अपने फेसबुक पर देखा होगा अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर QR कोड डाल रखा है एक, तो लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, अभी तक तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा कि इन्होंने मेरे पे 10 केस कर रखे, 12 कर रखे, 13 केस हो रखे वैसे मेरे पे। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि लोग पैसा डाल रहे हैं तो मेरा चल पा रहा है अभी, तो कर पा रहा हूँ मैं अभी, मतलब लोग हेल्प कर रहे हैं तो लोगों का सपोर्ट आपको आ रहा है। और ये जो आपकी लड़ाई है, ये किसी आम आदमी से नहीं है, एक पुलिस से है आपकी लड़ाई, एक शक्ति से लड़ाई है पूरी जो इस राज्य को पूरा देखती है। पर जो न्याय देती है पुलिस, वो न्याय आपको नहीं दिया उन्होंने, उल्टा आपके साथ उन्होंने खराब बर्ताव किया है। केस पे परसों संडे के दिन में DGP कार्यालय में गया था, देखिए मैंने वीडियो। तो उनसे मैं ये नहीं बोल रहा था वहाँ पे कि मेरे को न्याय दो, मैं मतलब ये था कि जो जांच तुमने बिठाई उस जांच का क्या हुआ भाई। उसमें मैं 2 ही चीज़ तो पता चलेगी, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं बता रहे। कम से कम बताओ तो सही कि जांच में निकला क्या, धर्मेंद्र रौतेला दोषी निकला, नहीं निकला, क्या क्या आप पूरी कहानी बताएंगे, क्या धर्मेंद्र रौतेला वाला मैटर था, क्या टिहरी पुलिस ने उसमें किया था आपके साथ? ये 9 मई की घटना है, ये पिछले साल की 2025। हाँ, तो हुआ ये कि मैं चंबा में नौकरी कर रहा था, JCB चला रहा था अपनी, तो और 9 मई की घटना में मैं चंबा मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में डालने लगे। मैं चिल्लाया, वहाँ पर काफ़ी चिल्लाया, मैंने कहा बचाओ बचाओ। लेफ़्ट साइड में एक घर भी था, छत के ऊपर लेडीज़ थी एक, उसने भी ये घटनाक्रम देखा था। वो अभी तक सामने नहीं आई वो लेडीज़, जबकि आना चाहिए उसको, लेकिन नहीं आई। पुलिस से लोग डरते हैं, वो डर है। तो जब मैं चिल्ला रहा था तो तब उसने बोला कि तेरे को SSP ने बुला रखा है। SSP को मैंने शिकायत दे रखी थी, 3 शिकायत दे रखी थी, लमगांव थाने के खिलाफ भी दे रखी थी, जो धमकी दे रहा था घर में उसके खिलाफ भी दे रखी थी, और भी शिकायत थी। तो तब मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर भी मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और फिर कद्दू खाल तक लेकर गए। ये रास्ते में इन्होंने उसको फ़ोन किया, धर्मेंद्र रौतेला को, राजेंद्र कुमार को, कि उसको उठा तो लिया, अब कौन से रास्ते से लाना है। तब फिर इनको बोला होगा कि भाई कद्दू खाल से कोई रास्ता है, तो रास्ता इनको मिला नहीं। फिर ये चंबा के ही रास्ते कोटी कॉलोनी चौकी में लेकर गए। अच्छा, कोटी कॉलोनी लेके गए आपको? पहले इनकी कोशिश आपको मसूरी वाली साइड ले जाने नहीं, शॉर्टकट रास्ता होगा ना कोई, चंबा के रास्ते मेरे को लाना नहीं चाह रहे थे कि लोग देख लेंगे मार्केट में। हाँ, तो फिर ये चंबा के ही रास्ते लाए मेरे को और कोटी कॉलोनी चौकी में लेकर गए। फिर कुछ देर बिठाया इन्होंने, फिर वहाँ धर्मेंद्र रौतेला आया, उन्हें थप्पड़ मारे, मेरे नंगा किया बेल्ट से, डंडे से। और जब मेरी पेशाब निकल गई तो तब धर्मेंद्र रौतेला ने बोला कि इस पेशाब को पी की, जो फर्श पे पड़ी हुई थी। फिर मैंने मना किया तो तब फिर मारा उन्होंने, फिर पीना पड़ा वो। तो आपका गुनाह यह था कि आपने SSP से उनकी कंप्लेंट करी धर्मेंद्र रौतेला की, और उसके बदले उन्होंने आपको मारा, पीटा? नहीं, मैं 5-6 साल से पुलिस पर वीडियो भी बना रहा था, साथ में 5-7 साल से कम 200 वीडियो थी पुलिस पर बना रखी, और हज़ारों पुलिस वालों की मैंने पोल खोल रखी थी, उसमें सस्पेंड भी करवा रखे थे कई। और तो एक खुंदक इनकी ये भी थी। तब जब मेरे को ये पीट रहा था ना, ये पुलिस वाले पीट रहे थे, तो तब एक कॉल इन्होंने SHO हिंदोला खाल था 2021 में, जितेंद्र कुमार, तो जिसको मैंने सस्पेंड करवाया था। वो क्या कर रहा था, शराब माफियाओं से 10,000, 15,000, 20,000 की रिश्वत ले रहा था वो। अच्छा। तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग आई मेरे पास, फिर मैंने उसकी वीडियो डाली, वो सस्पेंड भी हुआ फिर। और अभी वो फिलहाल सेला कुई चौकी में तैनात है। अच्छा।
मेरे बयान हो रखे, सीओ थे सुरेंद्र प्रसाद बलूनी जी, जांच में वो दोषी भी पाया गया है। अभी मैं आपको सीएम हेल्पलाइन का नंबर दिखाऊंगा, मैंने उसमें वो ऐप होता है जो, उसमें मैंने लिखा भी था कि क्या हुआ इस जांच का, तो उसमें साफ लिखा हुआ है जांच में जितेंद्र कुमार दोषी पाया गया है। ओके। तो उसको जो है धर्मेंद्र रौतेला मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुना रहा कि सुन इसकी आवाज़, मतलब वो खुश हो रहा है कि चिल्ला, जिसने तेरे को सस्पेंड करवाया। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग, ये तो गैंग जैसा ही है कि ये पुलिस का है, ये तो बदमाशी है पूरी पूरी। एक कॉल इन्होंने उधम सिंह नगर करी, जितेंद्र वो उसको नीमा बोरा को। ओके। उसका सीन ये था कि 1-1.5 साल पहले एक लड़का था आयुष रावत, उसने मुख्यमंत्री पर मीम्स बनाया था, फिर पुलिस वालों ने उसको पीटा और नीमा बोरा जो चौकी इंचार्ज थी काशीपुर में, उसने उसको थप्पड़ मारा था। तो मैंने उसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी, और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ नॉर्मल सी कि यहाँ ये काम हो गया। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पहले उन पुलिस वालों की फ़ोटो लेता हूँ, फ़ोटो डालता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये है कुकर्मी असली इसने थप्पड़ मारा। तो नीमा बोरा की फ़ोटो डाली मैंने उसमें, मैंने कहा इसने इस आयुष रावत को थप्पड़ मारा है। तो जब मेरे को पीट रहे थे तो उसको भी कॉल करके मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुना रहे थे। ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की मेरे साथ, सर पे पेशाब की, मेरे जूता चटवाया, थूक पिलवाया, और जब चिल्ला के मेरा गला सूख गया, रात भर इन्होंने हाथ पाँव जो इतने मोटे मोटे सूर के तो इधर उधर दौड़ाए इन्होंने, और चिल्ला के जब मेरा गला सूख गया तो मैंने पानी मांगा, तब एक कांस्टेबल पानी लाया, धर्मेंद्र रौतेला ने उसमें थूका, फिर पिलाया मेरे को। इतना मतलब कुकर्म हुआ है मेरे साथ। और ये पुलिस वाले हैं, उत्तराखंड पुलिस है ये मूत्र पुलिस है, जो आपने नाम भी दिए हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए थे तो हमने देखा था एक वीडियो में जहाँ आपको पुलिस वालों ने घेर लिया था, वो आपको बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, ऐसा भी कुछ था? ऐसा कुछ सुनने में आया था? नहीं, वो घर के बाहर खड़े हो रखे थे वो। ओके। मैंने वीडियो भी बनाई थी हाँ उनकी। हाँ हाँ हाँ। तो घेर नहीं रखा था, वो सड़क में खड़े हो रखे थे, मतलब निगरानी कर रहे थे कि ये कहाँ जा रहा है। अच्छा। कहीं वहाँ तो नहीं जाएगा जहाँ प्रधानमंत्री आ रखे हैं, कि अपनी आवाज़ उठाने ना जाए उनके सामने। ये और इस मामले में जैसे आप कह रहे हैं आपने सीएम हेल्पलाइन यूज़ करी, वो कुछ काम आई या फिर बस दिखावे के लिए है वो सब चीज़ें? मैंने ना हेल्पलाइन क्या, मैंने तो वो हमारे यहाँ के जो क्या है वो नगर पंचायत अध्यक्ष, वो मिले भी थे सीएम से कि इस पे जांच होनी चाहिए। फिर आशुतोष भाई जी ने जब शुरू में रैली करी तो राज्यपाल को भी लिख के दी शिकायत, और मानवाधिकार को भी दी लिख के, पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भी दी, आईजी को भी दी, डीआईजी को भी दी, और हर जगह दी शिकायत आशुतोष भाई जी ने, मतलब मैंने। ये पर उस पर कोई अभी मतलब कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ पिछले है। महीने से अभी तक कुछ नहीं हुआ आपके लिए? कुछ नहीं हुआ। मानवाधिकार आयोग में धरने पे बैठा था, पुलिस ने उठा के दिन भर वहाँ से थाने में बिठा दिया मेरे को कि अब यहाँ बैठ गई। फिर डीजीपी के पास जा रहा हूँ न्याय मांगने के लिए, वो जेल में डाल रहा है फर्जी केस करके। फिर डीजीपी को मैंने उससे पहले फ़ोन भी किया था 4-5 महीने पहले, आप वो रिकॉर्डिंग भी डाल रखी मैंने कहा सर मैंने इस पर कार्रवाई कब होगी धर्मेंद्र रौतेला पे? हाँ हेलो नेटवर्क नहीं आ रहे, वो काट दिया फ़ोन, वो ब्लॉक कर दिया। तो अभी धर्मेंद्र रौतेला जो है वो कहाँ पे पोस्टेड है कुछ? वो टिहरी गढ़वाल एसएसपी ऑफिस में है वो। ओके। छुपा रखा है उसको अभी थाना चौकी नहीं देंगे, मेरे को पता है, क्योंकि देंगे तो ये मार खाएगा पक्का, पब्लिक की मार खाएगा, तो इसको एसएसपी ऑफिस में छुपा रखा है इन्होंने। अच्छा, तो ये आपका दावा है मतलब इस तरह का। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, एक बात चलती है ना कि पहाड़ियों के लिए उत्तराखंड, जो आजकल एक चल रहा है कल्चर, काफ़ी नेता आ रहे हैं आगे कि हम पहाड़ियों के लिए लड़ेंगे, आपके लिए कोई नेता आके लड़ा है इस चीज़ के लिए? कोई पहाड़ी नेता आके? मेरे लिए एक ही नेता लड़ा, आशुतोष नेगी। अच्छा। वो जागो उत्तराखंड के पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। आशुतोष नेगी, मैडम संतोष भंडारी और शांति प्रसाद भट्ट जी, और भी कुछ लोग हैं यूकेडी के जो जिनका मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन यूकेडी के काफ़ी लोगों ने मेरी मदद करी। लेकिन कुछ लोग यूकेडी में ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ भी नहीं उठाई। आवाज़ भी नहीं उठाई? एक शब्द तक नहीं बोला। तो जबकि वो पहाड़ी प्रमोट जय पहाड़ी बोलते हैं वो। तो आशीष नेगी, नाम भी ले लेते हो एक बार फिर, आशीष नेगी उसका नाम है। जय पहाड़ी करते रहते हो, लेकिन पहाड़ी के लिए वाकई में आवाज़ नहीं उठाते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो किसी के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते। ऋषिकेश में रणवीर सिंह रावत है, पुलिस ने सिगरेट पी कर उसका पूरा शरीर जलाया, चोट के निशान थे, तो उसके लिए आवाज़ उठाई उन्होंने? नहीं उठाई। एक शब्द तक नहीं बोला। काठ गोदाम में पुलिस की पिटाई से एक लड़के ने जहर खा लिया, उसके लिए एक शब्द तक नहीं बोला। सुखवंत सिंह है, उसने खुद को गोली मारी थी पुलिस प्रताड़ना के बाद, एक शब्द तक नहीं बोला इन्होंने। ये बोलता नहीं है, कुल मिला के बात ये है, और जय पहाड़ी करता रहता है। तो बॉबी पवार के लिए भी बोल रहा था मैं इससे पहले कि बॉबी पवार ने भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन कल ही उन्होंने मेरे लिए वो वीडियो मैंने भी उठाई। तो वो आपके सपोर्ट में आए बॉबी पवार? अब आए हैं, लेट आए हैं? अब आए, बहुत लेट आए, 6 महीने। वो भी वहाँ पे मिल गए थे आपको।
मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि उत्तराखंड को इतना अच्छा दिखाया जा रहा है, जैसे सरकार कहती है कि 25 साल हो गए हैं, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, क्या पहाड़ी, आप युवा हैं, पहाड़ी युवा है, क्या आप खुश हैं इस उत्तराखंड से? आपके साथ जो बीती है वो क्या मतलब एक सफल राज्य, कुछ ये चीज़ें होती हैं उनमें कि, या फिर ये क्या है सरकार? देखो ऐसा है ना, मेरा मानना ये है, ना बने ये उत्तराखंड सफल राज्य, ना हो रोजगार, ना हो कुछ, लेकिन ऐसी प्रताड़ना ना हो किसी के साथ कि कोई खुद आत्महत्या करे, जहर खा ले पुलिस की पिटाई के बाद। यार वो 2 रोटी खा लेगा ना, जहर खाने से बढ़िया तो वो भूखा रह लेगा 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, ना मिले उसे रोटी। कम से कम ऐसी नौबत तो ना आए किसी की कोई जहर खा ले, किसी के सर पर पेशाब हो, ये पेशाब पिलवा रहे हैं। भाई हम भूखा रह लेंगे, हमें पेशाब नहीं पीनी, मलमूत्र नहीं पीना तुम्हारी पुलिस का, हम भूखा रह लेंगे, भूखा मर जाएंगे। नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें ये कि बहुत बड़ा राज्य बन जाए, हम ये है कि नहीं चाहिए हमें खाना आपका, सरकार का नहीं चाहिए हमें, जो भी बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा ये है कि ऐसी नौबत ना आए कि हमें मलमूत्र पीना पड़े तुम्हारी पुलिस का, ये है। ऐसी नौबत ना आए कि कोई जहर खा रहा है, मत दो तुम रोजगार, कुछ मत दो, पर न्याय दो लोगों को, न्याय, ये है मेरा कहना। तो आपकी न्याय की मांग है और आप चाहेंगे कि न्याय आपको मिले, और हम सब चाहेंगे कि जो भी इस केस मेरे को ये नहीं, सबको। कल एक रायपुर में दिखा दिया पुलिस ने, पोस्टमार्टम में भी दिखा दिया कि उस फंदे से उसने आत्महत्या कर दी। मैं बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम फर्जी है ये। पोस्टमार्टम तो रणवीर सिंह रावत का भी हुआ था, उसके शरीर पे चोटों के निशान थे, हैं, सिगरेट से उसको जला रखा था। पोस्टमार्टम में क्या दिखाया डॉक्टरों ने कि उसको हार्ट अटैक आ गया। भाई पोस्टमार्टम फर्जी बनाते हैं ये, हमें नहीं पता। ये पोस्टमार्टम ओरिजिनल असली वही होगा जहाँ पे कोई और होगा, मतलब आम इंसान होगा। जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होगी वहां पर हो ही नहीं सकता कि पोस्टमार्टम सही तरीके से डॉक्टर कर दे। तो ये 60 गांठ है इनके आपस में? 60 गांठ है, 100% है ये। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि सब भाई, जो अभी देहरादून के हालात चल रहे हैं, रोज़ मर्डर हो रहे हैं, आज सुबह भी ब्रिगेडियर साहब को गोली मार दी गई, और ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे आ रहे हैं। कल रात पे भी एक आया था जो रायपुर वाला था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये पुलिस किस तरफ जा रही है, ये प्रशासन किस तरफ जा रहा है? एक ट्विटर पे पोस्ट भी डला था कि अंकिता भंडारी, केशव, ये वाले मुद्दे जब उत्तराखंड में हो रहे हैं तो इनको देख के लगा हमें नई सरकार की ज़रूरत है, हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल नई सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे देखो, मेरी मदद यूकेडी वाले कर रहे हैं, तो और मैं यूकेडी के नेता आशीष नेगी की ही बुराई कर रहा हूँ। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार से कि आओ बीजेपी ही रहे सरकार में, लेकिन यार जब कोई चिल्ला के 6 महीने से धामी जी से बोल रहा है। मैंने धामी की जो बीवी है गीता धामी, उनसे भी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार दीदी मेरे सर पर पेशाब हुई है, धामी जी सुनने रहे हैं, आपके पति आपके साथ रहते हैं। मैंने कहा, और वो वीडियो पैसा मिलियन जा रखी है, ऐसा नहीं होगा कि धामी की बीवी ने देखी नहीं होगी, वो वीडियो देखी होगी, किसी ने दिखाई होगी उनको। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी गीता धामी जी से, मैंने आपके पति सुन नहीं रहे हैं, अगर वो आप ही के साथ रहते हैं दिन रात, मैंने कम से कम उनको बोल तो दो, पर सुन ही नहीं रहे। जब सुन नहीं रहे तो क्या करना है ऐसे मुख्यमंत्री का, बताओ? तो मतलब कुछ पुलिस कर्मचारियों को बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा चल रहा है हिसाब किताब? सरकार ही ठीक नहीं है, मतलब जो गुंडे बदमाश है उनके अंदर डर ही नहीं पुलिस का, और पुलिस को भी डर नहीं है। वो किसी के साथ भी प्रताड़ना कर रहे हैं, किसी के सर पर पेशाब कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे कर रहे हैं जो मतलब मुंह से बोल भी नहीं सकता मैं, आपको पता ही होगा ये। तो जो घटना आपके साथ हुई है बहुत शर्मिंदा करने वाली चीज़ है, और एक बंदा जो पहाड़ में रह रहा है, आवाज़ उठा रहा है सच के लिए, तो ये डेमोक्रेसी को भी खतरा है। जो हमारे कहते हैं ना कि हम डेमोक्रेटिक देश हैं, तो हमें भी तो खतरा है डेमोक्रेटिक। कल की डेट पे अगर मैं पत्रकार हूँ तो मेरे को भी शायद लोग कुछ कर दें अगर मैं सच के लिए आवाज़ उठा। करते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ है ना, वैसे बहुत लोगों के साथ हो रखा है, लेकिन कोई ना बोलता नहीं इनके बारे में। अब मेरे पे ही देख लो, मैंने बोला क्या हुआ, न्याय तो मिला नहीं, उल्टा 12-13 केस और हो गए, फर्जी केस 12-13 और हो गए। तो कौन न्याय मांगेगा इस देश में, इस उत्तराखंड में कौन न्याय मांगेगा, ये बताओ? तो डर का माहौल कहते हैं ना, कर दिया है। न्याय मांग रहे हैं, केस पे केस कर दे रहे हैं। कहते हैं मित्रता पुलिस जो एक लाइन है वो पूरी उल्टी हो गई है। अब लोग डर रहे हैं पुलिस से बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में। जो आपके साथ हुआ इस इंसिडेंट के बाद तो काफ़ी ज़्यादा एक माहौल बन चुका है कि क्या हम अपने राज्य में सेफ है? क्या एक यंग लड़का जो लमगांव से आ रहा है, टिहरी से आ रहा है, वो सेफ है कि नहीं है? मैं धामी जी से ये भी कहना चाहता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए तुम्हारा, वो आपने बात बोली, हाँ, ना तुम्हारा राशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, हम भूखे रह लेंगे भाई, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारी जहर खाने की नौबत आ जाए इस उत्तराखंड में, मलमूत्र पीने की नौबत आ जाए, जहर खाने की नौबत आ जाए। ऐसा नहीं है भाई,
हमें नहीं चाहिए रोज़गार, हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है केशव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।